अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ जनाब। आप लोग भरपूर फरमाइश पे दी ग्रेट इफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इफ़ी भाई अब आप बोलेंगे बस। थैंक यू वेरी मच। और लाइक कीजिए, सबसे पहले तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन क्रिकेट के इन्फ्लुएंसर होना ज़रूरी है ताकि आपको इन्फ्लुएंस पता चले कि दुनिया भर में क्रिकेट का इस वक्त होता क्या जा रहा है। जिस अंदाज से कमर्शियल लीग ने ख़ास तौर पे आईपीएल के बाद फिर ये पीएसएल और फिर दुनिया भर में जो 100 और फिर बीपीएल और फिर सीपीएल और न जाने कौन कौन सी लीग खेली गई हैं, तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है वो ये देखना होता है आपके कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो इन सब चीज़ों को कवर कर रहा है, ख़ास तौर पे T20 कमर्शियल लीग्स को। तो आजकल जो रुझान है उस हिसाब से मैं बात करूँगा। आईपीएल चल रही है, एक तरफ पीएसएल चल रही है। पीएसएल अभी शुरू हुई है पाकिस्तान में 3-4 दिन पहले। आईपीएल का तो आपको पता ही है, पिछले 17 सालों से एग्जैक्ट टाइम है जैसे गजट आता है। 10 साल हो गए भी पीएसएल को भी। 10 साल तो नहीं, शुरू अभी हुई, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब अभी 3-4 दिन पहले शुरू। आईपीएल का तो मैं ये बता रहा हूँ जैसे गजट आता है ना, गजट इंडिया में भी आता होगा, तो गजट जिस तरह से आता है आईपीएल का टाइम डिसाइड होता है वो अप्रैल में होनी होती है। इस मरतबा थोड़ा सा 10-12 दिन पहले शुरू हो गई है। आप बताइए चैनल आपका कैसा जा रहा है? ज़बरदस्त। बस जी दुआएं हैं आपकी, और आपकी इतनी फरमाइश थी कि इफ़ी भाई को बुलाएं, और आज भाई अली सलमान भाई की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उनकी सिफारिश पे इफ़ी भाई ने हमें नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप जो लोग इनको देखते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मोहब्बत करते हैं। असल में मोहब्बत मुझसे तो कम होगी, मुझे अंदाज़ा है। क्रिकेट से आप लोगों की ज़्यादा होगी शायद। मेरी शोला बयानी या मेरी बयानबाजी या मेरी तुकबंदी जो भी आप लोगों की है, जुगतबंदी आप समझ लीजिए, या घंटे का किंग समझ लीजिए, या शब्बराती है, रिजू साइमंड समझ लीजिए, जो भी आपकी समझ में आता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपने व्यूवर्स से उनके इस तरह से बात करूं कि उनको लगे कि बिल्कुल उनके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। अच्छा तो फिर भाई ये मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगी कि अब आपने हमें टाइम दिया है, आईपीएल पीएसएल की इतनी बहस चल रही है कि नकी मुस्तफ़ा भी अभी हमारे प्रोड्यूसर यही बात कर रहे थे कि आईपीएल है या पीएसएल अच्छी। आपके ख्याल में ये बहस भी बनती है क्या पीएसएल आईपीएल की? आप भी कंपैरिजन अगर कोई करे? देखिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे तो आप बिल्कुल भी नहीं आप मुकाबला कर सकते। आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, मेरे ख्याल में दुनिया की पहली इतनी बड़ी लीग है जिसकी सबसे ज़्यादा इतनी फैन फॉलोइंग है, और इतना बड़ा हर फ्रेंचाइज को अगर आप देखेंगे उसमें हर खिलाड़ी के पास आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने लाखों करोड़ों फैंस हैं एक एक खिलाड़ी के। तो आईपीएल का मुकाबला आप नहीं कर सकते। हाँ, ये कि आप पैरेलल लीग में अगर देखें आप, तो आईपीएल के बाद अगर कोई लीग नज़र आती है दुनिया में, यानी कि तो चांद से अगर आप दुनिया को देखते हैं तो वो मेरे ख्याल में नीचे ऊपर ही देखते हैं ना आप ज़मीन को। तो आईपीएल के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको पीएसएल ही नज़र आती है। यानी आप कह रहे हैं कि दूसरी लीग है? हाँ, दूसरी, बिल्कुल दूसरी लीग है। देखिए, इसके बराबर तो कोई दूसरी लीग आ नहीं सकी अब अली तक। करीम तो नहीं मान रहे वो जो खुद ओनर है? अब देखें, ओनर्स का तो मतलब यही होता है ना कि यार वो तो किसी चीज़ में खुशी नहीं है उनका। तो आप यूँ समझ लीजिए कि उनके फेवर में अगर कोई बात हो जाए तो वाह कर लेंगे जी, उनके फेवर में नहीं है तो उनकी कोशिश ये होगी किसी तरह नेगेटिविटी फैला के रखो। तो ओनर्स का तो कभी भी नहीं रहा। अब आप इस तरह आईपीएल में भी देख लें आप, मगर आईपीएल में आपको ओनर्स और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व नज़र आएंगे, मगर वो कभी भी बीसीसीआई का जो SOPs हैं या कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अगेंस्ट वो कोई बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे। और जितने मामला आते हैं उनके वो लीग शुरू होने से पहले मान लिए जाते हैं। आईपीएल में अगर आप देखेंगे तो आपको 3 से 4 रोल इजाफा भी मिलेंगे आपको। वो थूक लगाना मैं बोलता हूँ उसको, सलाविया आप लोग जो, ठीक है, वो हो गया। इम्पैक्ट प्लेयर उनके पास है। फिर इस मरतबा आप ड्यू अगर पड़ जाता है तो आप बॉल चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नई चीज़ें हैं जो आईपीएल में आई हैं। इसी तरह पीएसएल भी, क्योंकि अब 10 साल कर चुकी है, अब डबल फिगर में आ गई है, तो यकीनन आज तो मैं नहीं कहूँगा कि अगले साल बेहतर होगी, मगर कुछ बेहतर लोग आएंगे तो बेहतर हो सकती है। आपके पास टैलेंट है पाकिस्तान में, इंडिया में, इस सब कॉन्टिनेंट में, खासतौर पे श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर रॉ टैलेंट बहुत है। यहाँ पर लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं। अच्छा इफ़ी भाई, आप कह रहे हैं टैलेंट है हमारे पास, तो ये शुएब मलिक क्या कर रहे हैं अभी तक हमारे पास? लेकिन अब जब मैं शुएब मलिक की बात करती हूँ तो लोग कहते हैं वहाँ पे MS धोनी भी हैं। तो ये इतने बड़ी उम्र के जो प्लेयर्स हैं अभी भी खेल रहे हैं, कहाँ पे एक्टिव हो जाए? शुएब मलिक को मैं MSD के बराबर तो नहीं ला पाऊँगा, हालांकि MSD बाद में आए, शुएब मलिक पहले आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। शुएब मलिक को बहुत बड़ा होना चाहिए था, वो सियालकोट के लिए मिसाल नहीं बन सके शुएब मलिक, मगर MSD पूरी दुनिया में एक मिसाल, कामयाब कप्तान है इंडिया का भाई। उसने कम से कम आपको
ये तो बताया कि यार मैं आया तो ज़रूर हूँ और मेरे नीचे जो जितने लोग, उसकी कप्तानी में कितना बड़ा टैलेंट खेला है इंडिया का, कितना बड़ा बड़ा नाम उसकी कप्तानी में खेला है। MSD किया, 2 से 3 टाइटल उसने इंडिया को दिए। फिर चेन्नई के साथ जो हम एसोसिएट हैं 5 टाइटल वो भी ला चुके हैं। ठीक है, समटाइम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यार आप जिस फेज़ में होते हैं उस फेज़ में आप चल नहीं पा रहे थे। MSD का इस साल लोग कह रहे हैं कि यार उसको यूँ कर लेना चाहिए, यूँ कर लेना चाहिए। भाई ओनर जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि ठीक है यार वो खेलेगा, हमारा ब्रांड है, तो उनकी मर्जी है। अब ये ऐसी कमर्शियल लीग है जिसके अंदर आप ये नहीं तय कर सकते कि यार अब इसको बैठ जाना चाहिए। आप उस स्टेटस पे क्यों देखते हैं इस कमर्शियल लीग को, जो एक इंटरनेशनल स्टेटस होता है। फैंस की अपनी चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल में चेन्नई के अगर लोगों से आप पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे यार धोनी खेल रहा है, कोई बात नहीं। धोनी आपके ख्याल में वो रिटायरमेंट का ऐलान करें या नहीं? मर्जी है उसकी यार, वो तो रिटायरमेंट ले चुका है। मगर अब ठीक है, देखें ब्रांड इंडोर्समेंट है। 900 करोड़ का है धोनी इस वक्त, 900 करोड़ का है वो, उसकी ब्रांड वैल्यू ये कहती है। पाकिस्तान में बताएं पूरी आपका PCB 900 करोड़ का नहीं होगा अकेला, तो कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे लोगों का ब्रांड है वो यार, और फिर वो बैठ जाए यार। मतलब ओनर को खिलाना, ये वाली चीज़ें भी है ना, इस वजह से खिलाना भी पड़ता है उनको। अच्छा इफ़ी भाई, आखिरी सवाल, अपनी फेवरेट फ्रेंचाइज बता दें IPL की और फिर PSL की। मेरी RCB है, वो जीती नहीं है इसलिए RCB है। ये वजह भी नहीं है। नहीं विराट, देखें यार मैं ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली तो डेडिकेशन है, उसने ये सोचा ही नहीं कि यार मैं मुंबई के साथ चला जाऊँ, मैं या कोलकाता के साथ चला जाऊँ, या लखनऊ या GT के साथ चला जाऊँ। वो जीत के लिए भागने वाला आदमी नहीं है। वो जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ पे जीता है। ठीक है, RCB को कभी जीत नहीं मिली, मगर ये सीज़न हो सकता है क्योंकि RCB 6 मैचेस में से एक ही मैच हारी है अब तक, और विराट कोहली नॉट आउट भी रहते हैं इसके अंदर, इस दफा इस सीज़न के अंदर। तो हो सकता है कि कोई अच्छी खबर RCB के पास से मिल जाए। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स को मैं हमेशा से इस वजह से भी कि कराची आइट हूँ मैं, और कराची ठीक है, एक दफ़ा तो टाइटल वो भी जीता ही है ना यार, क्या हो गया। चलें ठीक है फी भाई, बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह से लाइव स्ट्रीम का आपके साथ वादा है। हाँ, लाइव वो स्ट्रीम फिर आपने पूरा करना Thank you है। very चलें, much. शुक्रिया।